प्रथम आक्रमणकारी थे बैक्टीरियन यूनानी। बैक्टीरिया आधुनिक अफगानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के क्षेत्र भी आते हैं। इसकी राजधानी बैक्टीरिया थी, जो आज का अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित बलाख क्षेत्र है। अखमेनियन शासकों ने एशियाई यूनानियों की छोटी छोटी बस्तियां बैक्टीरिया में बसाई। बाद में सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें और सुदृढ़ किया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य में बैक्टीरिया के गवर्नर डायोडोटस ने स्वयं को सेल्यूसिड साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लगभग उसी समय ईरान का पर्थिया प्रांत भी स्वतंत्र हो गया। डायोडोटस के बाद उसका पुत्र शासन में आया, पर जल्द ही यूथिडेमस ने सत्ता हथिया ली। यूथिडेमस ने सेल्यूसिड सम्राट एंटीओकस तृतीय से समझौता किया। अब उसका पश्चिम मोर्चा सुरक्षित था, तो उसने हिंदू कुश पार कर भारत की ओर विस्तार और उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश में पैर जमाए, जो शायद पहले ही मौर्य साम्राज्य से अलग हो चुका था। 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस भारत में और भीतर तक बढ़ा। उनके और उनके उत्तराधिकारियों ने सिंधु घाटी और पंजाब पर अधिकार किया। उनकी सेनाएं गंगा घाटी तक पहुंची और संभवतः राजा मेनेंडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक पहुंची। परंतु जल्द ही बैक्टीरिया पर एक और तख्ता पलट यूक्राटिडीज ने कब्जा कर लिया। यूथिडेमस के वंशज पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते रहे, जबकि यूक्राटिडीज की वंश रेखा ने काबुल घाटी और तक्षशिला पर अधिकार किया। भारत में यूनानियों का शासन अब कई छोटे छोटे राज्य में बढ़ चुका था। भारत में यूनानियों का इतिहास अब उनके सिक्कों से जाना जा सकता है, जिन पर एक और यूनानी और दूसरी और प्राकृत में लेख अंकित है। इन्हीं के माध्यम से पश्चिमी ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान भारत में पहुंचे। संभव है कि संस्कृत नाटक के विकास में भी कुछ यूनानियों का योगदान रहा हो। पंजाब के राजा मिलिंद को बौद्ध धर्म में विशेष स्थान मिला। उनका दार्शनिक संवाद भिक्षु नागसेन के साथ प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंदपनों में बढ़ने। कहा जाता है कि मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपनाया था, परंतु भेसनगर स्तंभ दर्शाता है कि यूनानियों ने वैष्णव का भी समर्थन किया, क्योंकि यह स्तंभ यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वसुदेव विष्णु के सम्मान में स्थापित किया था। इस प्रकार यूनानियों ने भले ही स्थानीय जनता में पूर्ण रूप से विलय न किया हो, परंतु उन्होंने भारतीय जीवन और दर्शन का प्रभाव ग्रहण किया। स्मृति में उन्हें अभ्रष्ट क्षत्रिय बताया गया, यानी योद्धा वर्ग के सदस्य, जिन्हें हिंदू समाज में एक स्थान मिला। ग्रीको बैक्टीरियन राज्य अधिक समय तक नहीं टिका। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के उत्तरार्ध में पार्थियनों ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। अब यूनानी केवल भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र तक सीमित रह गए, लेकिन उत्तर से नए आक्रमणकारी आने लगे। जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष और जनजातीय आंदोलन ने मध्य एशिया के लोगों के नए प्रवास को जन्म दिया। इस तरह यूनानियों का भारत में प्रवेश केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि संस्कृतियों के संगम और विचारों के आदान प्रदान की कथा भी है।